हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एरे इन जावा, यानी एरे पे हम बात करने जा रहे हैं, जिसकी हम बात करेंगे एडवांस जावा सब्जेक्ट के अंदर। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी उसी वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम एरे पे। तो एरे क्या होता है? एरे हमारा क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, यानी एरे हम कह सकते हैं कि सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन होता है। सिमिलर टाइप के यानी एक टाइप का आपका डेटा होगा, उनको कलेक्ट किया जाएगा किसके अंदर? एरे के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हमें 100 लोगों के नाम को स्टोर करना है, यानी 100 पीपल के नेम को स्टोर करना है, तो नेम तो आपके हर एक पीपल के नेम को ही स्टोर करना है, यानी डेटा हमारा किस टाइप का है? सिमिलर टाइप का है, सबका हम नेम ही स्टोर कर रहे होंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एरे क्रिएट कर सकते हैं। और ये एरे किस टाइप का होगा? क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा? नेम को स्टोर करना है, इस वजह से हम एरे जो है वो स्ट्रिंग टाइप का लेंगे, जो कि कितने नेम्स को स्टोर करेगा? 100 नेम्स को स्टोर करेगा। इसके लिए जो सिंटेक्स हम लिख सकते हैं वो किस तरह से लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं स्ट्रिंग देन साइज देन एरे इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 100। अब यहाँ पे जो 100 है ये बताता है कि जो ये एरे हमने बनाया हुआ है, इस एरे में आप 100 नेम से ज़्यादा यानी 100 नेम से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। यानी हमने क्या सीखा कि एरे के अंदर जो हम वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारी एरे के अंदर फिक्स होती हैं, यानी ये हमारी लिमिटेड होती हैं। ठीक है। अब इस एरे को किस तरह से डिक्लेयर करेंगे हम? एरे को डिक्लेयर करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डेटा टाइप एरे, सॉरी डेटा टाइप साइज देन एरे नेम। डेटा टाइप क्या बताएगा? डेटा टाइप किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप आप ले सकते हैं, लाइक इंट, कैर, डबल या फिर बाइट, या आप कोई भी जावा ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, यानी कोई भी प्रिमिटिव टाइप का डेटा आप ले सकते हैं या फिर जावा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। साथ में जो एरे नेम हमने लिखा है वो एक आइडेंटिफायर की तरह काम करेगा, जो एरे को आइडेंटिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा टाइप की जगह पे हमने डबल डेटा टाइप लिया है, देन साइज लिया है, और यहाँ पे एरे का नाम जो है वो हमने डेटा ही लिया हुआ है। तो डेटा जो है वो एक एरे है जो कि किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा? डबल टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है। अब हमें अगर इस डबल टाइप के डेटा के अंदर, यानी जो हमारा एरे डेटा बना हुआ है उसके अंदर हमें डबल टाइप का वैल्यू स्टोर करना है, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे के अंदर हम होल्ड करेंगे, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए हमें मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा इस एरे को, यानी एरे के लिए हमें पहले मेमोरी को एलोकेट करना पड़ेगा, तभी हम डिफाइन कर पाएंगे कि इस एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले हम एरे को डिक्लेयर करेंगे। जैसे आपने सिंपल देखा कि पहले डेटा टाइप लिखा, देन साइज, देन आपने एरे का नाम लिख दिया। एरे को डिक्लेयर करने के बाद आप मेमोरी को एलोकेट इस तरह से कर सकते हैं कि आप लिखेंगे डेटा, देन आप लिखेंगे इज इक्वल टू न्यू डबल 10, यानी यहाँ पे जो आपका डेटा टाइप है, देन आप यहाँ पे साइज आपने बता दी कि 10 वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं, 10 एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हैं। तो इस एरे के अंदर आप टोटल कितने एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं? 10 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस एरे की लेंथ क्या है? 10 है। ठीक है, या साइज क्या है? 10 है। तो जावा के अंदर हम इन दोनों चीज़ों को जो हम अलग अलग कर रहे हैं कि पहले एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, देन हम क्या कर रहे हैं? एरे को डिक्लेयर करने के बाद मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? एक साथ भी लिख सकते हैं। किस तरह से? कि आपने लिखा डबल देन साइज इज इक्वल टू डेटा, सॉरी डबल साइज देन डेटा, आप इसके बाद लिखेंगे इज इक्वल टू न्यू डबल, देन आप लिखेंगे 10। ठीक है। तो जावा के अंदर आप एरे को डिक्लेरेशन के टाइम भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जावा में क्या कर सकते हैं हम? वी कैन इनिशियलाइज एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के टाइम पे आप इसको क्या कर सकते हैं? इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? कि आपको अगर मान लीजिए
साइज नहीं बताया गया है कि एरे की टोटल साइज क्या है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एरे के अंदर, तो क्या करेंगे आप, जावा कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली साइज को स्पेसिफाई कर देता है बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे, यानी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपने स्टोर किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो कंपाइलर होता है ऑटोमेटिकली इसकी साइज को स्पेसिफाई कर देता है। ठीक है, अब अगर आपको इस एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो अगर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं जो एरे में आपने दिए हुए हैं, उनको एक्सेस करने के लिए आप यूज़ करेंगे इंडेक्स नंबर का। इंडेक्स नंबर के लिए सिंटेक्स क्या दिया हुआ है, कैसे आप एरे को एक्सेस करेंगे, तो एरे को एक्सेस करने के लिए आपका सिंटेक्स होना चाहिए, पहले आप लिखेंगे क्लास, देन मेन फंक्शन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा के आप लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो आप लिखते हैं ये आप लाइन लिख लेंगे। उसके बाद आप एरे को इसके अंदर क्रिएट करेंगे, जैसे आपने लिखा डेटा टाइप, देन साइज, देन एरे नेम। एरे नेम यहाँ क्या है, एज है। एज के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से लिए हुए हैं, 12, 4, देन 5, 2 एंड 5। ठीक है, ये हमने ले लिया। इसके बाद क्या करना है आपको, इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, देन एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ एरे, ये आप क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करने के लिए आप यहाँ देखिए, आपने एरे नेम, देन आपने उसका इंडेक्स नंबर दे दिया है कि 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट दिया हुआ है उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, देन इसी तरह से आप सेकेंड एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर 1। ओके, देन थर्ड एलिमेंट यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी आप इंडेक्स नंबर 2 यूज करेंगे। इसी तरह से आप सो ऑन आप सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे एरे के अंदर। अब हम एरे को, अभी तक हमने जो देखा वो हमारा था सिंगल डायमेंशनल एरे, यानी सिंगल डायमेंशन एरे। अब हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे भी आपका क्या होता है, एरे ऑफ एरे होता है, यानी एरे के अंदर अगर आप एरे यूज कर रहे हैं तो वो आप कहेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर खुद ही एरे होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा डबल, देन आप यहाँ पे 2 साइज देंगे, देन आप मैट्रिक्स लेंगे। मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे एरे नेम है। ठीक है, देन आपने एलिमेंट्स को स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, इन एलिमेंट्स को आपने स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे जो आपका है, ये आपका क्या है, हमने क्या किया है, वी हैव क्रिएटेड अ मल्टी डायमेंशनल एरे नेम्ड मैट्रिक्स, एंड ये कैसा डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है, जिसमें आपको एक डायमेंशन ये दिख रही है और दूसरी डायमेंशन ये दिख रही है, 2 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि मैंने आज क्या आपको सिखाया है कि एरे के अंदर हम सबसे पहले हमने देखा कि एरे क्या होता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, यानी सेम टाइप के डेटा को जब आपको स्टोर करना होगा तो आप एरे का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देखा कि 100 लोगों के नाम को स्टोर करना था, तो हमने एरे का इस्तेमाल किया जो कि स्ट्रिंग टाइप का एरे था। ठीक है, यहाँ एरे को किस तरह से डिक्लेयर किया, हमने डिक्लेयर किया जिसमें आपका डेटा टाइप, साइज, देन एरे नेम लिखा, और इसके बाद इसके वैल्यू को आपने इसके एलिमेंट्स के लिए मेमोरी भी एलोकेट की। इन दोनों को आपने साथ में एलोकेट किया। उसके बाद हमने देखा कि इन एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर, एंड देन हमने देखा लास्ट में मल्टी डायमेंशनल एरे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।